अर्थशास्त्र में तीसरा इकाई, 2 इकाई पढ़ चुके हैं। अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में पढ़े हैं, फिर मांग पूर्ति, मांग के लोच पढ़े हैं। आज हम तीसरा इकाई में पढ़ेंगे उत्पादन फलन, एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल। हम पहले मांग और पूर्ति के बारे में पढ़े हैं। जितना पढ़े हैं उसमें से 2 यूनिट आपका खत्म हो गया, 2 महीना होने वाला है। पूरे का नोट्स बना लीजिए, नोट्स को मैं चेक करूंगी। अब तीसरा यूनिट हो रहा है तो पुराने जो 2 यूनिट हो गया उसको आप कंप्लीट कर लेना। तीसरे यूनिट में देखते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन क्या होता है? मनुष्य की आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं के चलते वो मांग करता है और मांग के पूर्ति के लिए जो उत्पादन करता है वही उत्पादन फलन कहलाता है। मनुष्य जो है जरूरतें सामान की मांग करता है क्योंकि उनकी आवश्यकताएं होती है। मनुष्य बिना आवश्यकता के नहीं रह सकता, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो मांग करता है और उसी मांग को पूरा करने के लिए जो है हम उत्पादन कार्य करते हैं। उत्पादन के तौर पर हम अनेक वस्तुओं का निर्माण करते हैं और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति फिर करते हैं। उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये हो गया उत्पादन फलन। फिर उत्पादन फलन की अवधारणा देखते हैं। उत्पादन फलन की अवधारणा में है कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो हम पढ़ेंगे कुल उत्पादन। कुल उत्पादन में हम देखते हैं कि जितने भी उत्पत्ति के साधन हम लगाए रहते हैं उनके कुल योग जितने भी उत्पादन किए रहते हैं वो कुल उत्पादन में आता है। जितना भी उत्पादन होता है इसमें अगर हम परिवर्तनशील साधनों को बढ़ा देते हैं तो उसमें उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, कुल उत्पादन का सूत्र दिया हुआ है टीपी बराबर सिग्मा एमपी गुणित एन। यहाँ पर दिया हुआ है टीपी कुल उत्पादन है, सिग्मा एमपी सीमांत उत्पादन का योग है और एन है साधन की इकाई। कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में उत्पादन का फलन अथवा परिणाम होता है। अब देखते हैं दूसरा औसत उत्पादन। औसत उत्पादन में हम देखते हैं औसत उत्पादन उत्पादन काल में परिवर्तनशील साधनों की प्रति इकाई उत्पादन को बताता है। इसे ज्ञात करने के लिए कुल उत्पादन की मात्रा को परिवर्तनशील साधनों की मात्रा से भाग दे दिया जाता है। जितने भी और परिवर्तनशील साधन हम कहते हैं। अल्पकाल में हम परिवर्तनशील साधन किसको मानेंगे? सिर्फ श्रम को, क्योंकि अल्पकाल में हम और किसी साधन को तुरंत हम नहीं बढ़ा सकते। अल्पकाल में सिर्फ मजदूर को ही हम बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, मांग के ऊपर है। जब अत्यधिक मांग होता है तो पूर्ति को बढ़ाने के लिए उत्पादन को बढ़ाना पड़ता है। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमको तुरंत ही वहां पर जो कुल उत्पादन के जितने भी हम देखेंगे साधन होते हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अल्पकाल में हम सिर्फ श्रमिक को बढ़ा सकते हैं, दीर्घकाल में हम उसमें से मशीन को भी बदल सकते हैं, वहां पर भूमि को भी चेंज कर सकते हैं। तो साधन कौन कौन से होते हैं वो पहले जान लें। उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस होते हैं। भूमि किसी भी उद्योग को खड़े करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। भूमि हो गया तो पूंजीपति से ब्याज भी ले सकते हैं। पूंजीपति के बाद हम श्रमिक लेंगे, फिर उसमें श्रमिक के बाद व्यवस्थक संगठक लेंगे, फिर उसमें एक उद्यमी होता है लाभ हानि सहन करने की जिसमें क्षमता होती है। इन सब साधनों को मिलाकर हम उत्पादन कार्य करते हैं। तो औसत उत्पादन का देखे हैं सूत्र में देखते हैं एपी बराबर टीपी बटा एन। एन का देखते हैं टीपी कुल उत्पादन है, एपी औसत उत्पादन है, टीपी कुल उत्पादन है और एन है परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या। अब देखते हैं सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन में देखते हैं उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों के एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन में प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। इसमें परिवर्तनशील साधन स्थिर रहकर जो परिवर्तनशील साधन है उसमें जितने भी बढ़ोतरी होती है उनका औसत निकाला जाता है, वही सीमांत उत्पादकता कहलाता है। ठीक है, इसका सूत्र दिया है एमपी और डेल टीपी बटा डेल एन। यहाँ पर एमपी सीमांत उत्पादन है और डेल टीपी कुल उत्पादन में परिवर्तन और डेल ए श्रम की इकाइयों में परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तालिका दिया हुआ है, तालिका में दिया है स्थिर साधन दिया हुआ है,
उसमें परिवर्तनशील साधन भी दिया है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। इसमें परिवर्तन साफ साफ दिया हुआ है, इसको आप अध्ययन कर लेना, ठीक है। इसमें श्रम परिवर्तन की इकाइयों को बराबर बढ़ाते हुए दिखाया है। उसमें कुल उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, सीमांत उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, औसत उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, साफ साफ दिख रहा है। इसका अध्ययन आप अच्छे से बारीकी से कर लेना। आगे हम देखेंगे कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन में आपस में संबंध देखेंगे, उत्पादन फलन देखेंगे और उत्पादन फलन के बाद हम देखेंगे फलन का अर्थ है। धन्यवाद।